आज जो मैं संदेश जो है लेकर आया हूं, हो सकता है आपके लिए भी यह नया हो। बहुत से लोग शायद इसमें पहली बार सुने। एक ऐसा संदेश प्रभु ने मुझे दिया जो मेरे और आपके लिए जो हो सकता है नया हो, और उससे आशीष जरूर मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि हर एक वचन जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है वो हमें आशीषित करता है। हालेलुया, आमीन। और आज का वचन भी जो है निश्चय आशीषित करेगा। जो आज हम पाया जाता है, आज के लिए हम लोग निकाल लेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 32 अध्याय 29, 30, 31, 32 पढ़ेंगे। आज जो मेरा विषय है, यहोवा को रिस न दिलाओ, है ना। बहुत से बार जब हम ऐसा संदेश ज्यादा सुनना चाहते हैं कि प्रभु हमको आशीषित करे, प्रभु हमको चंगा करे, प्रभु हमारी सारी समस्याओं को दूर करता है, या भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारे लिए इनाम रखा हुआ है। आज ऐसे संदेश से लोग जो है ज्यादा भावुक होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं। परंतु आज उससे हटकर, उससे अब विपरीत एक आज का विषय है। वचन जो है हमें सतर्क कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, आज हमें जागृत भी कर रहा है कि आज हमारे पूर्वजों ने जो काम किया वो मैं और आप न करें। हमारे पूर्वज, जो हमारे प्रभु के लोग, जो चुनी हुई प्रजा थी, उन्होंने एक काम किया जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ है, क्रोधित हुआ है। और यहां कहता है लड़कपन से लेकर इन्होंने बुरा ही बुरा किया। उसी का 29 पद में देखिए क्या कहता है, क्या है, बाल देवताओं को तपावन देकर, धूप जलाकर मुझे रिस दिलाई है। उसके 30 पद में क्या कहता है, देखिए, क्योंकि इस्राएल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं। इस्राएली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रिस ही रिस दिलाते आए हैं। क्या कहता है, जो काम मुझे बुरा लगता है वो काम करते हुए मुझे क्या किए हैं, रिस दिलाए। तो आज हमारे पूर्वज जिनको परमेश्वर ने चुन लिया था और जो गुलामी में थे वहां से उनको छुड़ाकर एक ऐसा देश को ले जा रहा था, परमेश्वर जिनसे इतना प्रेम करता था, जिनके लिए इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया था, वो काम के जो परमेश्वर को बुरा लगता है, जो काम उन्होंने किया परमेश्वर को बुरा लगा। आज मैं और आप भी मेरे प्यारो आज अपने आप को देख सकते हैं, क्योंकि मैं और आप भी चुने हुई प्रजा है। यूहन्ना 15:16 में कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। कितने इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, ये बात में किसी भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है मेरे प्यारों। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, चुनी हुई प्रजा है। परमेश्वर न केवल चुना है, लेकिन नए नियम में इस बात को कहता है कि हमें अपने संतान होने का अधिकार भी दिया है। केवल प्रजा नहीं, लेकिन एक और पद को प्रभु ने बढ़ा दिया कि हम उसके संतान हैं, हम उसके बेटा और बेटी है, हम उसके घराने के हैं, हम उसके हैं। आज मुझे और आपको भी जांचना है। एक समय था जब अब्राहम को प्रभु ने चुना और अब्राहम के द्वारा उसके पुत्र याकूब के द्वारा एक बड़ी जाति को, इस्राएली जाति, यहां लिखा है इस्राएली और यहूदा के लोग वो काम किए जो यहोवा को बुरा लगता है। आज मैं और आप कैसे काम कर रहे हैं? मेरा और आपका काम कैसा है? क्या उससे परमेश्वर को प्रसन्नता हो रहा है, खुशी हो रहा है? क्या वो खुश हो रहा है कि उसके रिस दिला रहे हैं? हम उसको क्रोधित तो नहीं कर रहे? क्या उसे वो बुरा तो नहीं मान रहा है? आज मुझे और आपको इस बात के लिए जो है ध्यान देना है, क्योंकि पहले ही प्रजा हमसे ऐसे बुरे नहीं थे वो कि उन्हीं ने बुरा किया है। आज भी जो है हमारे जीवनों से बुरा काम होता है। इसलिए तो बाइबल बार-बार कहता है बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो।
आज जीतने की आवश्यकता है। बुराई होता है, परंतु यहाँ जो मैं विशेष बात बताना चाह रहा हूं कि इस्राएली और यहूदा के घराने वो काम किए जो परमेश्वर को बुरा लगता था। और लिखा है लड़कपन से करते आए हैं, बचपने से करते आ रहे हैं। जब से वो प्रभु को जाने तब से ऐसा बुरा काम करते आ रहे हैं। और लिखा है इस्राएली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रीस दिलाते आए हैं। अपनी बनाई हुई वस्तुओं से क्या बनाए आप सभी जानते हैं, है ना। आप यदि थोड़ा सा पुराने नियम में जाएंगे, मतलब कि अपना उत्पत्ति निर्गमन में, तो मूसा जो है उनको जो है मिस्र से छुड़ा कर लाया और जंगल के मार्ग से होकर उन्हें एक ऐसे देश में ले जाना था जो प्रतिज्ञा का देश है, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था। अब्राहम, इसहाक, याकूब से प्रतिज्ञा किया था कि ऐसे देश में तुम्हें ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। और इसी यात्रा में परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था की पुस्तक दी। और हम सब जानते हैं इन दिनों में, जैसा मैंने कहा, 40 दिन का उपवास जो लोग करते हैं, इसी बात को भी स्मरण करते हैं कि मूसा भी जो है 40 दिन और रात उपवास रहा था। वो किस समय था? जब मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया होरेब पर्वत पर और उससे जो है व्यवस्था की ये पुस्तक दिया। उस पत्थर की पट्टियों पर लिखा हुआ ये व्यवस्था की पुस्तक दिया गया था। देखिए, ये अपने मन से ना हो, वचन से हम लोग निकाल लेंगे। निर्गमन की पुस्तक जो है उसका 20 अध्याय पहले पद में जो व्यवस्था की पुस्तक प्रभु ने दिया था उसको देखेंगे। दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है। उसके बाद उसने क्या कहा? यहाँ पहला ही बात इस बात को कहा था कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। आगे, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ये आज्ञा दिया गया था मेरे प्यारों। पर इससे पहले क्या हो गया था मालूम है? ये वचन, ये व्यवस्था उनके हाथों में आने से पहले ही इस्राएली जो है देखे कि मूसा के आने में देर हो रहा है। मूसा को 40 दिन लग गया कि नहीं आ रहा है। तब वो जो है बोले हमारा अगुवा तो नहीं आ रहा है, हमारा अगुवा पता नहीं उसको क्या हो गया है, हमारी अगुवाई कौन करेगा, हम कैसे इस जंगल के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए हारून उनके साथ था, उनको कहा कि हमारे लिए ईश्वर बना। और वो हरेक से जो है सोना लिया। हारून जो कहता तुम्हारे पास जो हाथों में है, गले में है, सोना को मुझे दे दो। और वो सोना को लेकर उसको गर्म करके गला के एक बछड़ा बना दिया। बछड़ा बनाकर फिर उससे कहा कि यही हमारा परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करेगा, जो हमें मिस्र से जो है छुड़ाकर ले आया है। देखिए, जो पहला ही आज्ञा प्रभु उस व्यवस्था की पुस्तक में दिया था वो उन्होंने पहले से ही डाल दिया। और इसीलिए पहला आज्ञा यही दिया, क्योंकि मनुष्यों के दिल दिमाग में यही बात हमेशा से है। उत्पत्ति में 6वें अध्याय में देखेंगे तो लिखा है जो भी इनके मन में उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य का जीवन है। आज ये ना कहें कि वो तो पुराने जमाने के लोग थे, आज हम तो नई पीढ़ी के लोग हैं। नहीं मेरे प्यारो, आज भी इस नए पीढ़ी के जमाने के लोगों में भी बुरा उत्पन्न होता है। कोई भी अच्छा बात होता ही नहीं। जो इस्राएलियों में था, जो कार्य उन्होंने किया, आज मैं और आप भी करते हैं, जो प्रभु को बुरा लगता है। और जो मैं कहना चाह रहा हूं, इस्राएली जब वो बछड़ा बनाए उसके चारों तरफ वो नाचते हुए उसका जो है होम बलि मेल बलि चढ़ाकर पूजा करने लगे, आराधना करने लगे और कहे यही हमारा परमेश्वर है। तो क्या उससे परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा? लगता है। और इसीलिए कहता है कि इन्होंने लड़कपन से जो काम किया है वो बुरा ही किया है, बुराई पे बुराई करके मुझे रिस दिलाया है, वो मूर्ति बनाकर मुझे रिस दिलाया है। आज जो है मेरे प्यारो
मुझे और आपको इस बात पर ध्यान देना है कि कोई ऐसा काम न करे जो अपने हाथों से बना हो और हम ही उसे जो है ईश्वर का दर्जा दे दे, परमेश्वर का स्थान दे दे, क्योंकि परमेश्वर अपना स्थान किसी को नहीं देना चाहता। वचन में लिखा, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। और सच में मेरे प्यारो, आज पहला जो आज्ञा कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। मेरे प्यारो, कहीं आज मैं और आप नए पीढ़ी के लोग, नए चुने हुए लोग, क्या आज कोई चीज को तो मूर्ति के समान ईश्वर के स्थान पर तो नहीं रखती है? हो सकता है वो हमारा नौकरी हो सकता है वो हमारा परिवार हो सकता है या हमारा कोई बड़ा नेता हो जो परमेश्वर का स्थान ले लिया हो, जो परमेश्वर के स्थान पर पूजनीय बन गया हो, आराधना के योग्य बन गया हो। हम जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर से लोग जितना प्रेम नहीं करते हैं, कभी कभी कोई ऐसे दास से, प्रभु के सेवक से इतना प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि चमत्कार देखना चाहते हैं लोग। आज बहुत चमत्कार देखकर वो प्रसन्न हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और परमेश्वर के स्थान में प्रभु के दासों को रख देते हैं। सम्मान करना गलत नहीं है, आदर करना गलत नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें तो प्रेरित करता है कि जो इन छोटे से छोटे दास के लिए किया, वो मेरे लिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, है ना? परंतु परमेश्वर है, परमेश्वर का स्थान प्रथम है, परमेश्वर का स्थान सबसे ऊंचा है। उसके बाद प्रभु के दास या अपने परिवार या अपना काम है। आज हम लोग अपने काम को भी, कभी कभी नौकरी को भी, कभी कभी परमेश्वर के स्थान से ऊंचा स्थान दे देते हैं, उसको पहला स्थान दे देते हैं, उसकी ज्यादा प्रशंसा करते, ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसको बड़ा नियम से पालन करते हैं। परंतु जब परमेश्वर की आराधना की बात हो, जब परमेश्वर की आराधना में आना हो, उसमें लेजीपन हो सकता है, सुस्तीपन, आलसपन हो जाता है। उतना स्ट्रिक्टली कहना चाहिए, उतना कहना चाहिए कि तैयारी के साथ हो सकता है हम आते नहीं है, जितना हम अपने तैयारी के साथ अपने जॉब को जाते हैं, नौकरी को जाते हैं। तो ये भी हो सकता है अपने हाथों से बनाए हुए वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर को रिस दिलाना। आज जो मेरा विषय है कि यहोवा को रिस ना दिलाओ, तो आज मैं और आप जांच ले, आज मैं और आप परख ले कि ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे मेरा परमेश्वर क्रोधित हो या उसको रिस दिलाने वाला कार्य हो। 4 प्रकार का कार्य करके जो है इस्राएलियों ने और यहूदियों ने उनको रिस दिलाया। पहला, यदि हम उसी का 29 पद में कहता है, बाल देवताओं को जो है धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाया है। और उसके जो है हम लोग आगे देखेंगे, उसके 31 में कहता है कि अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस पर रिस दिलाया है और जो काम मुझे बुरा लगता है वही उन्होंने किया है। तो जो काम बुरा लगता है वही करते हैं, तो उससे भी परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। और अपने ही बनाई कोई वस्तुओं को यदि हम परमेश्वर के स्थान पर रखते हैं तो उससे भी परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। तीसरा जो है, उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फिरा है। 33 पद में उसका लिखा है, यिर्मयाह 32 के 33 में कहता है, उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है ना? कितनी बड़ी बात है कि जिस परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा किया कि एक ऐसे देश में ले जाऊंगा, एक ऐसा जीवन दूंगा जिस तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट और मुसीबत, कोई दुख और पीड़ा नहीं होगा, दूध और मधु की धारा में बहने वाले देश में ले जाना चाह रहा है, एक सुख शांति का जीवन देना चाह रहा है। वो परमेश्वर हमारे जीवन से सारे कष्ट को, सारे दुख को दूर करना चाहता है। उस परमेश्वर की
उस परमेश्वर के लिए आज हम लोग आज कहीं ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे जैसा इस्राएलियों ने किया। यहाँ कहता है मुंह नहीं परंतु क्या कर दिए, पीठ ही फेर दिए हैं। मतलब यीशु मसीह को पीछे और बाकी चीज को आगे, है ना। मुंह फेरना मतलब वही चीज हुआ कि नहीं, गलत तो नहीं करा। थोड़ा सा समझे इस बात को कि उन्होंने मुंह नहीं लेकिन पीठ फेरा है। मतलब सब कुछ संसार की बातों को आगे, चाहे वो हमारा कामकाज हो, हमारा परिवार हो या कुछ और भी काम जो है वो पहले, फिर बाद में परमेश्वर का काम। कभी कभी हम लोग कलीसिया में भी ऐसा ही करते हैं। कलीसिया का कोई जिम्मेदारी दो, कलीसिया में कोई कार्य हो, सेवा का कार्य हो, तो बाद में पहले अपना अपना घर का, अपना परिवार का, जहां ज्यादा धन मिलता है, जहां खुशी मिलता है, जहां आनंद मिलता है। एक तरह से जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनोरंजन के ज्यादा हम लोग प्रेमी हैं। जहां हमको ज्यादा मनोरंजन मिलता है वहीं पहला, फिर बाद में आराधना। चाहे वो मार्केटिंग हो, है ना, शॉपिंग करना हो, चाहे वो पिकनिक हो, चाहे कहीं घूमने का हो, चाहे किसी के साथ मिलना जुलना हो, पहले, है ना। तब देखेंगे समय मिलेगा तो प्रभु के पास जाएंगे, आराधना करेंगे, है ना, आराधना करेंगे। तो ये क्या चीज है कि उस बात को प्रकट करता है। यही है जो इस्राएलियों ने किया था कि परमेश्वर की ओर मुंह नहीं परंतु पीठ फेर दिया है, पीछे, उसको पीछे कर दिया है। जबकि हमारा परमेश्वर हमेशा सामने रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए, है ना। आगे यदि हम परमेश्वर को रखकर यदि हम आगे बढ़ेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो जरूर हमारा काम जो है सफल होगा, हम आशीषित होंगे। और यदि सब काम करने के बाद आखिरी में अक्सर जो है जब दान देने का रहता है, प्रभु को कुछ देने का रहता है, तब लोग जो है अपना पूरा मंथली पूरा खर्च को देख लेंगे कि महीने में कहाँ दूध का है, कितना राशन का है, कितना कपड़े का है, कितना। उसके बाद देखते हैं कि प्रभु को कितना देना है। तो ये भी बात क्या प्रकट करता है, ये भी बात यह है कि पहले हमारी आवश्यकताएं और पीठ के पीछे, मतलब उसके बाद क्या है, प्रभु का काम। लेकिन ये रिस दिलाने वाली बात है। इससे भी जो है परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, क्योंकि प्रभु कभी पीछे नहीं है, कभी आखिरी स्तंभ पर नहीं है। वो तो हमेशा किस में रहना है, आगे रहना है, पहला स्थान, पहला काम। बहुत कम लोग जो करते हैं कि जब कमा के लाते हैं, अपना सैलरी मिलता है, कमाई मिलता है, तो पहले प्रभु को निकाल दो। जबकि हर एक पास्टर प्रचारक ये शिक्षा देते हैं, बाइबल की ये शिक्षा है कि जब प्रभु के लिए पहले हम अलग करेंगे और उसके बाद हम अपने खर्च को देखेंगे, तो लिखा है उस भंडार में कभी भी कमी होने नहीं होता है, नहीं देता है। परमेश्वर उस भंडार को खाली होने नहीं देता है। और इसलिए मेरे प्यारों, इस सारी बातों को सीखना है कि आज इस्राएलियों ने क्या क्या, परमेश्वर की ओर मुख नहीं परंतु पीठ को फेर दिया। मतलब परमेश्वर को पीछे कर दिया और बाकी चीज को जो है आगे कर दिया। इससे परमेश्वर जो है रिस दिलाने को कहता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा करके उन्होंने मुझे रिस दिलाया है। और आगे यदि इसमें देखेंगे कि उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना, है ना, उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। आज नीति वचन बार बार कहता है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना वरन अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी पटिया पर इसे लिख लेना कहता है। आज उसकी शिक्षा पर हम लोग कितना ध्यान देते हैं, जो कि उत्तम शिक्षा है, जीवन देने वाली शिक्षा है, आशीष देने वाली शिक्षा है, पूरे शरीर में भला चंगा रहने वाली शिक्षा है। देखिए नीति वचन उसका 3 अध्याय में कितना अच्छा कहता है, उसका पहला और दूसरा पद, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को
रखे रहना। आगे देखिए यहां कहता क्योंकि एक शब्द है, पहला पद में कहता है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्योंकि मतलब ये करेंगे तो आगे क्या था, क्योंकि ऐसा ही। हाँ, जय मसीह की। सुन रहे हैं क्या कह रहा है वचन, क्या शिक्षा दे रहा है? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल मतलब तू भला चंगा रहेगा, कोई दर्द कोई पीड़ा नहीं तो कहते आज यहाँ दर्द है, कभी वहां दर्द है, कभी ये परेशानी है, कभी वो परेशानी है। आज यही तो हमारा रोना है मेरे प्यारों। परंतु एक शिक्षा बाइबिल ही देता है कि हम कैसे अधिक कुशल से रह सकते हैं, है ना। और एक वचन देखिए उसका जो है नीचे 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। हाँ, यहां कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। आगे हाँ, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आगे यहां लिखा ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। जय मसीह की। कितने लोग चाहते कि आपका शरीर भला चंगा रहे? वचन सुन लो, आज का वचन की शिक्षा है, कहता है ऐसा ही करने से। कैसा करने से? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, है ना। आज हम लोग बहुत बुद्धिमान, कभी कभी थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ होता है तो लोग बहुत सलाह देने में आगे रहते हैं कि अरे ये काढ़ा बना लेना, इसको पी लेना, अरे बोले वहां वैद्य में जाना, वहां ये करवा लेना, सलाह बहुत से रहते हैं। लेकिन बाइबिल क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको मिला क्या कह रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। पहले इसी शिक्षा को हम ध्यान रखें तो पूरा शरीर भला चंगा रहेगा, लिखा है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज यही तो नहीं होता है मेरे प्यारों। मैं और आप भरोसा ही तो नहीं रख सकते। आज परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए यहां कहता है, लेकिन मैं और आप भरोसा नहीं रखते हैं। हो सकता है डॉक्टर पर रख सकते हैं, दवाई पर रख सकते हैं, अपने खान पान पर रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। पर जिस दिन, याद रखे, जिस दिन जो भी मनुष्य यहोवा पर भरोसा रखेगा संपूर्ण मन से, उसे परमेश्वर चंगा करेगा, पूरे शरीर को भला चंगा रखेगा और तेरे हड्डी पुष्ट रहेंगे। जय मसीह की। ये है शिक्षा। और इसलिए कहता है उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं सुना। इस्राएलियों ने उसकी शिक्षा को नहीं सुनकर क्या किया? रिस दिलाया है, परमेश्वर को जो है रिक्स दिलाया है। उन्होंने कहा उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। तो ये तीसरी बात, आज कई बार हम लोग शिक्षा को अनसुनी कर देते हैं। जो भी शिक्षा है अपने मन से करना चाहते हैं। आज अपने बुद्धिमान बनकर हम सब चीज करते हैं। कई बार अभी जो है ये सारे प्रश्न उठते हैं, बपतिस्मा पे, तो कभी आराधना पे, तो कभी दान देने पे। बहुत से लोग अपनी अपनी राय को प्रदान करते हैं, अपने शिक्षा को देते हैं, जबकि बाइबिल साफ साफ इसके विषय में शिक्षा देता है, परंतु उस शिक्षा को नहीं मानते। अपनी बुद्धि को अपने दृष्टि में बुद्धिमान बन जाते हैं। बहुत से लोग, जैसा दशवांश देने की बात आता है, बाइबिल कहता है तो लोग कहते हैं ये तो पुराना नियम है, पुराने लोगों को यह कहा गया था, पुराने नियम में यह वचन पाया जाता है, नए नियम में तो यह कहीं नहीं लिखा है। नए नियम में तो लिखा है हर्ष से देने वाले भेंट से परमेश्वर प्रसन्न होता है, लिखा है। परंतु क्या जो पुराने नियम है उसको मिटा दिया या बंद कर दिया, उसको जो है खारिज कर दिया, ऐसा है क्या? नहीं मेरे प्यारो, यही एक ऐसा वचन है, एक ऐसा वचन जो कहता तुम्हारे लिए आकाश के झरोकों को खोलूंगा,
प्रभु की प्रतिज्ञा इसमें है, आकाश के झरोकों को खोलूंगा और अपरंपार आशीष दूंगा। एक ऐसा वचन है। आज मुझे और आपको यदि इन शिक्षाओं को मानेंगे, अपने हृदय में रखेंगे, तो निश्चय ये वचन पूरा होगा, ये वचन पूरा होगा। और एक शिक्षा की बात है, देखिए भजन संहिता 91 जहां चंगाई की बात है, साफ साफ कह रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना मतलब वही सुरक्षित रहेंगे, वही आशीषित होंगे, वही आनंदित रहेंगे। पर वही उसके शरण को ही तो छोड़ देते हैं, उसी स्थान को तो छोड़ देते हैं। बाकी जगह हम घूम फिर के रह सकते हैं, लेकिन परम प्रधान के छाए हुए स्थान में मतलब प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणों में आना हमें अच्छा नहीं लगता है ना। बाइबल ये भी कहता है, दाऊद राजा और कहीं के 1000 दिन से परमेश्वर की डेवढ़ी का एक पल ही उत्तम है। कितना उत्तम है। आज क्या मैं और आप अनुभव करते हैं, यही वो जगह है, यही वो जगह है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भवन ही वो जगह है जहां हमें सुरक्षा और स्वस्थता, उत्तम आशीष मिलता है। और इसलिए परमेश्वर के भवन को न भूले। लेकिन आगे के ये में क्या कहता है, यिर्मयाह में आ जाएंगे, देखिए कहता है जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तु स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है ना। नए नियम में भी अब इस समय आ रहा है, हम सब जानते हैं, जब वो क्रूस का बलिदान का स्मरण करते हैं, ईस्टर पर्व के समय रहता है, तो इस समय इन बातों को स्मरण करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जो है मंदिर में गया और वहां भेड़ बकरी बेच रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, तो उनको जो है निकाल दिया, कोड़े लगाकर उन्हें मारकर निकाल दिया। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 13 पद से देखेंगे क्या कहता है। यहाँ लिखा है, मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों को, शराबों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ियों को उलट दिया। जो कहना चाह रहा हूं, अंतिम बात, कि परमेश्वर के भवन जो परमेश्वर का है, कहता है जो मेरा कहलाता है उसको भी अशुद्ध वस्तुओं से भर दिया और मुझे रिस दिलाए। जब परमेश्वर का भवन भी अशुद्ध वस्तुओं से भरा जाता है मेरे प्यारों, अशुद्ध कार्यों से भरा जाता है, तो परमेश्वर क्रोधित होते हैं। परमेश्वर को रिस दिलाने का काम है। और नए नियम में भी इस बात को पाता है कि यीशु मसीह जब उस यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो वहां बैल मतलब बाजार बना दिए थे। आगे एक बात कहता है, उसी में देखेंगे क्या कहता है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर न बनाओ। और आगे लिखा है, हाँ मुझे आ जाएगी। हाँ जी, एक जगह ये कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, उसे तुमने डाकुओं का खो बना दिया है ना। दूसरे ये में मरकुस मत्ती में इस बात को कहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया। डाकुओं का क्या काम है? हाँ, लोगों का मर्डर करना, लूटना, है ना, लोगों को घात करना, डाका डालना, यह है डाकू। आज भी थोड़ा सा अपने जीवनों पर, कलीसिया के कामों पर, समाज के कामों पर यदि थोड़ा सा गौर करें तो यही काम हो रहा है। लूटना, घसीटना, डाका डालना, दूसरों को परेशान करना, यही तो हो रहा है। आज कलीसिया में भी जो प्रार्थना होना चाहिए भवन में प्रार्थना ना होकर और भी बहुत से काम होते रहते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वो अशुद्ध करना है, बुरा लगता है। भवन को अशुद्ध करना, परमेश्वर का भवन केवल प्रार्थना के लिए प्रभु ने कहा है। हालांकि इस बात को हम लोग जो है नए नियम में
सिर्फ ईंट और गारे के भवन को नहीं कहते हैं। यह भवन जो है किसके लिए है? पहला कुरिन्थी 3 के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के, हाँ, जय मसीह की, क्या तुम नहीं जानते? आज मैं और आप जानते हैं ये ईंट और गारा के मंदिर ही नहीं मेरे प्यारो, उसको बदल दिया परमेश्वर नए नियम में, और वो मंदिर आज एक जीता जागता शरीर है। ये जीता जाता एक शरीर है जो परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। सोच लें कि इसमें हम लोग कितने अशुद्ध वस्तुओं को भरते जा रहे हैं, और यदि इस शरीर में, इस भवन में, इस मंदिर में अशुद्ध वस्तुओं को भरते जा रहे हैं तो परमेश्वर को रिस दिला रहे हैं। परमेश्वर को क्या दिला रहे हैं? रिस दिलाना है। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर का भवन जो परमेश्वर का कहलाता है उसको अशुद्ध वस्तुओं से भर दिया, और जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हो गए। आज भी मुझे और आपको इस बात को देखना है, आज भी मुझे और आपको जानना है, इस जीते जागते परमेश्वर के मंदिर में आज अशुद्ध वस्तु को तो नहीं जा रहे। आज कितने बार मसीही लोग जो पीने खाने में पीछे नहीं हटते, यदि आज शराब नशा ये डाल रहे हैं तो इस प्रकार इस मंदिर को हम लोग अशुद्ध कर रहे हैं, अशुद्ध वस्तुओं से इसे भर रहे हैं, और इससे जो है परमेश्वर क्या हो जाता है? क्रोधित होता है। इसलिए आज भी मुझे और आपको जागना है, अपने आप को देखना है कि इस मंदिर में प्रार्थना हो रहा है, प्रभु की महिमा हो रहा है, कि सिर्फ खान पान हो रहा है, सिर्फ खाना पीना पे हम लोग का ध्यान है, कि सिर्फ पहनने ओढ़ने पर सिर्फ ध्यान है। आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 4 काम करने के द्वारा बाइबल इस बात करा कि परमेश्वर कहता कि मुझे रिस पर रिस इन्होंने दिलाया है, क्रोधित करवाया है, मुझे क्रोध में भर दिया है। और इसका परिणाम क्या होता है मालूम है? अंतिम बात कहता है जब हम परमेश्वर को क्रोधित करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? प्रभु कहता मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। उत्पत्ति 6वां अध्याय में देखेंगे, देखिए 6वां अध्याय का 5वां पद और 6-7 पद को पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। मेरे प्यारों, आज मेरे और आपके मन में भलाई की उत्पन्न हो रहा है कि बुराई उत्पन्न हो रहा है? उस समय, उत्पत्ति के समय, आदम के समय भी जो है मनुष्य को परमेश्वर जब बनाए उस समय भी लिखा है मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है निरंतर क्या होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है। इसलिए क्या कहता है आगे आगे, देखिए भाई क्या कर रहा है? परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया है। आज हाथी घोड़ा को बनाकर नहीं पछताया, नदी नाला को बनाकर नहीं पछताया, सुंदर ये सृष्टि जिसको हम लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, देखकर नहीं पछताया, लेकिन पछताया बनाकर तो मेरे और आपको, मनुष्य को बनाकर पछताया है। कितने दुख की बात है, जिसको परमेश्वर ने सारी सृष्टि में सबसे उत्तम स्थान दिया, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में रचा, अपने जीवन का श्वास दिया, उससे बनाकर कहता मैं पछताता हूं। मेरे प्यारों, आज भी जब इस बात को देखते हैं, कोई बच्चा जो है माँ बाप को ज्यादा सताता है, ज्यादा परेशान करता है, बात नहीं मानते, उसके बात को नहीं सुनते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते, तो बाप माँ भी कहते हैं इस बच्चे को जन्म देकर हम पछताते हैं। वैसा ही है, जब ज्यादा दुखी हो जाता है, ज्यादा क्रोधित हो जाता है, तो परमेश्वर भी कहता है इस मनुष्य को मैंने बनाकर पछताता हूं। कहीं आज मेरे और आपके लिए भी तो प्रभु का पछतावा नहीं हो रहा होगा? सोच ले, मैं और आप कैसा काम कर रहे हैं? प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं, प्रभु के आज बड़ाई के लिए कर रहे हैं,
कि हमारे जीवन से पछता रहा है, यार इसको बनाकर, इसको चुनकर, इसको जो है बेटा बनाकर मैं पछताता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा है? ध्यान दे, सोचे, इस वचन पर गौर करें, इस शिक्षा पर जो है आज अपना ध्यान लगाए कि प्रभु क्यों कह रहा है कि इस मनुष्य को बनाकर मैं पछताता हूं। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है। वह लिखा, मन में अति खेदित हुआ, वह मन में अति खेदित हुआ, और तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। जय मसीह की। ये दिन बहुत ही दुख का है। कहता है जिस मनुष्य को मैंने सृष्टि पर बनाया, रचा है, पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। कितने दुख की बात, मतलब कितना बुरा काम किए, कितना परमेश्वर को रिस दिलाए, कितना वो क्रोधित किए कि परमेश्वर कहता है कि इस मनुष्य को मैं मिटा दूंगा, पूरी तरह नाश कर दूंगा। और आगे आप सब जानते हैं कि उसमें इतनी बड़ी सृष्टि में केवल एक ही परिवार बचा था। एक ही परिवार, एक परिवार बोलने से इतनी बड़ी सृष्टि में कितने दुख की बात है कि एक परिवार बचा था। और उसमें भी, उस परिवार में कितने लोग थे बोल सकते हैं? 8 लोग थे। सोचो, विचार करो कि परमेश्वर पूरी सृष्टि के मनुष्य को नष्ट कर दिया और केवल एक परिवार जिसमें 8 लोग थे वही बचे मेरे प्यारों। बाकी किसमें? जल प्रलय के द्वारा सब डूबकर नष्ट हो गए। जिसे परमेश्वर ने नष्ट किया, जिसे परमेश्वर ने नष्ट किया, वही परमेश्वर आज मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है कि यहोवा को रिस ना दिलाओ। ये परिवार है, यदि मैं और आप परमेश्वर को रिस दिलाएंगे, क्रोधित करेंगे, दुखी करेंगे, तो वो नष्ट कर देता है। और इसीलिए आज भी बहुत से परिवार नष्ट हो जा रहे हैं। आज भी बहुत से परिवार चर्च आने के बाद, गीत गाने के बाद, दान देने के बाद भी नष्ट हो जा रहे हैं। मेरे प्यारो, आज जो मैं शिक्षा देना चाहता हूं, या आज का वचन जो मुझे और आपको आज शिक्षा देना चाहता है, हम परमेश्वर को रीस न दिलाएं, परंतु अपने विश्वास के द्वारा उसे क्या करें? प्रसन्न करने वाले हो सके, उसे खुश करने वाले हो सके। इब्रानी 11 का देखिए, उसका 11 अध्याय और 5 और 6 पद। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। आगे, और उसके उठाए जाने से पहले और उसकी यह गवाही दी गई थी। हाँ, जय मसीह की, हालेलुया। हनोक ने क्या किया था? परमेश्वर को प्रसन्न किया था। क्या मैं और आज आप और मैं प्रसन्न कर रहे हैं कि दुखी कर रहे हैं? मैं और आप उसे प्रसन्न कर रहे हैं या रिस दिला रहे हैं? क्या कह रहा है? हनोक ने उसे प्रसन्न किया था, हनोक ने उसे प्रसन्न किया, इसलिए मृत्यु उसके जीवन में नहीं आया। आज दुख और पीड़ा तो दूर की बात है, मृत्यु भी उसके जीवन में नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया था। आज की शिक्षा में यही मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं प्यारो, कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, अपने व्यवहार से, अपने कामों से, आज चाल चलन से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। जिस दिन मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा, हनोक की तरह परमेश्वर हमें उस दूसरी मृत्यु से भी बचा लेगा। आमीन, हालेलुया। मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है, रिस नहीं दिलाना है, क्रोधित नहीं करवाना है, उसे दुखी नहीं करवाना है, परंतु क्या करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। किससे प्रसन्न होता है? उससे आगे बाइबल इस बात कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है।
आज विश्वास कैसे बढ़ेगा? आज क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या उस परमेश्वर की महिमा करते हैं? आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। मैं और आप इस बात को देखें कि मैं विश्वासी हूं या बुरा करने वाला हूं, परमेश्वर को क्रोधित करने वाला हूं, परमेश्वर को रिस दिलाने वाला मैं हूं। आज मुझे और आपको अपने में देखना है। वचन रूपी दर्पण से मुझे अपने आप को देखना है, किसी को नहीं। हम अपने को देखें कि मेरे कार्यों से, मेरे जीवन से क्या परमेश्वर को प्रसन्नता हो रही है? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं कि उसके दुखी कर रहा हूं? उत्पत्ति में हमने पढ़ लिया और सुन लिया कि कहता है ये मनुष्य जिसकी मैंने रचना की उसे बनाकर मैं पछताता हूं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को दुखी कर दिया। वो काम करके, ऐसा कार्य करके दुखी कर दिया। लेकिन आज फिर से प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको अनुग्रह मिला है मेरे प्यारे। आज इन बातों के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा आज मैं और आप जागृत हो जाए, अपने जीवन को चेक करें और अपने जीवन को परमेश्वर के महिमा के लिए समर्पित करें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले और उसे प्रसन्नता हो सके। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी है। मेरे प्यारो, बहुत कम है समय है, और इसी कम समय में मुझे और आपको बहुत कुछ करना है। आज अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के पास लाए, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु की सेवा को करें, क्योंकि प्रभु मुझे और आपको इसलिए चुना है कि मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, सेवा का काम हो और प्रसन्नता हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मेरे प्यारो, आंखों को बंद कर लें। इसी समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे थोड़ी देर, ज्यादा समय नहीं मेरे प्यारो। वचन जो शिक्षा आपको मिला है, वचन जो आपसे बातचीत किया है, परमेश्वर का आत्मा जो आपसे बातचीत किया है, उसकी आवाज को गंभीरता के साथ सुनने की कोशिश करें। कहीं आज मैं और आप हमारे पूर्वजों की तरह, उन इस्राएली और यहूदियों की तरह परमेश्वर को रिस पर रिस तो नहीं दिला रहे, कहीं उसके क्रोध और जलजलाहट को तो बढ़ा नहीं रहे। यदि ऐसा है मेरे प्यारो, ये समय, ये जीवन, आज का दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि मन फिराए, मन फिराए, प्रभु के वचन में अपने मन को लगाए, आज के वचन में अपने मन को लगाए और पश्चाताप करें, क्षमा मांगे। निश्चय प्रभु हमें क्षमा प्रदान करेंगे और एक अच्छा जीवन, अनंत जीवन हमें प्रदान करेंगे, क्योंकि वो प्रेमी है, दयालु है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो दंड देकर प्रसन्न नहीं होते, लेकिन वो अनंत जीवन देने के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले परमेश्वर है। मेरे प्यारो, समय को पहचानते हुए अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपें। निश्चय प्रभु हमारी अगुवाई करेंगे, हम सबको आशीषित करेंगे और हमें बनाने से पछताएंगे नहीं, परंतु कहेंगे धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, जो मेरे और आपके लिए भलाई के लिए सोचता है। निश्चय वो हमारा भला करेंगे, आने वाले समय हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न होगा। और इसलिए मेरे प्यारों, ये समय है हम पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे और अपने प्रभु को महिमा दें, प्रभु को महिमा दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता, तू महान है, तू सच्चा है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज भी प्रभु हम प्रजा, जो आपकी प्रजा है, हम आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, आपके कलीसिया के लोग हैं प्रभु, हम
अपने लिए पश्चाताप करते हैं, जो भी मन वचन कर्म से देह आत्मा प्राण से आपके विरुद्ध कार्य किए हैं प्रभु, पाप अपराध गुनाह किए हैं, हे प्रभु क्षमा कर दे, हम सबको क्षमा करें। जिस प्रकार पिता उस डाकू को आपने क्षमा किया और कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए हमारी सुधि लेना, हमें बचा लेना, उस अनंत जीवन को देना प्रभु। चर्च ऑफ क्राइस्ट और जो लोग आज के इस वचन को सुनते हैं प्रभु, हर एक आशीषित होने पाए, उस अनंत जीवन के भागी बनने पाए। आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, हम सब के पापों को क्षमा किया है, हम उसके लिए धन्यवाद 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 करते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।